होमवर्क में क्या था? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स याद करके आए हैं? रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। बताइएगा अभी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति हैं। कौन? 15वां राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है ना। हाँ, अगर पूछेगा कि पहला महिला राष्ट्रपति कौन, तो प्रतिभा देवी सिंह। पहली महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। या दूसरा महिला राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। क्रम कैसा है, कौन सा है? 15वां। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप, जिनको नहीं याद है केवल पीछे पीछे आप बोलते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक ना। उपराष्ट्रपति कौन है? इनका क्रम कौन सा है? 14वां। इनका क्रम कौन सा है? 14वां। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। जगदीप क्रम कौन सा है? 14वां। राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। क्रम कौन सा है? 15वां। क्रम कौन सा है? 15वां। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर कोई भी परीक्षा हो, बिहार पुलिस हो, जीडी हो, बिहार कर्मचारी जो आने वाला है ना, 27 तारीख से फॉर्म भराएगा ना, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत क्रूशियल रोल लेगा, ठीक ना। और जीके आपका 50 नंबर का है, ठीक है। और बिहार पुलिस में 70 नंबर का आपका केवल जीके जीएस है ना। तो राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्रम कौन सा है? 15वां। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। क्रम कौन सा है? 14वां। प्रधानमंत्री अभी कौन है? बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कौन सा क्रम है इनका? 15वां। कौन सा क्रम है? 15वां। अब पूछ सकता है आपसे परीक्षा में कि मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी सर्वोच्च न्यायालय के? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. क्रम इनका कौन सा है? 50वां है ना। यानी इनसे पहले कितने लोग बन चुके हैं? 49। तो मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय बोला जाता है या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. क्रम कौन सा है? 50वां। क्रम कौन सा है? प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। क्रम कौन सा है? 15वां। कौन है? 15वां। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। क्रम कौन सा है? 14वां। राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन सा क्रम है इनका? 15वां। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. महान्यायवादी कौन है? आर. वेंकटरमणी। आर. वेंकटरमणी महान्यायवादी, इसी को बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। क्लियर है? तो कौन है अभी? आर. वेंकटरमणी। आर. वेंकटरमणी। कौन सा स्थान है इनका? 16वां है ना। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. क्रम कौन सा है? 50वां। महान्यायवादी अभी कौन है? आर. वेंकटरमणी। आर. वेंकटरमणी। क्रम कौन सा है? 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? तुषार मेहता। तुषार सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तुषार मेहता। केवल साथ में बोलते रहिए, है ना। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. 50वां है ना। महान्यायवादी कौन है अभी? आर. वेंकटरमणी। आर. वेंकटरमणी। कौन सा क्रम है इनका? 16वां। महान्यायवादी को ही बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। क्रम कौन सा है? 14वां। कौन सा है? 14वां। राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी सर्वोच्च न्यायालय का? डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. क्रम कौन सा है? 50वां। क्रम कौन सा है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता। पूछेगा आपसे कि राज्यसभा का सभापति कौन है?
जगदीप धनकर, जगदीप धनकर, जगदीप। राज्यसभा का सभापति कौन है? जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति भी कौन है? जगदीप धनकर। ठीक है, क्लियर है? तो सभापति कौन है अभी राज्यसभा का? जगदीप धनकर। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनकर। क्रम कौन सा है? 14वां। क्रम कौन सा है? 14वां। राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय का? DY चंद्रचूड़। क्रम कौन सा है? 50वां। याद हो रहा है आप लोग को? महान्यायवादी कौन है अभी? R वेंकट रमनी। R वेंकट रमनी। याद होगा धीरे धीरे, क्लियर है? आपसे पूछेगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। तुषार आपसे पूछेगा राज्यसभा का सभापति? जगदीप धनकर, जगदीप। और राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, है ना। राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। महासचिव कौन है राज्यसभा का? प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। आपसे पूछेगा राज्यसभा का नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। आपसे पूछेगा लोकसभा, है ना, का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? कौन है? 17वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, है ना। आपसे पूछेगा लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। आपसे पूछेगा लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। बताइएगा राज्यसभा का सभापति? जगदीप धनकर। राज्यसभा का उपसभापति? हरिवंश नारायण सिंह। क्लियर है? लोकसभा 17वां लोकसभा का अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। क्लियर है? लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कौन है? ये सब हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में टोटल चीज़, है ना, कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, कैसे वोट होता है, सारा चीज़। राष्ट्रपति क्या है, किस अनुच्छेद में है, सारा कुछ पढ़ना है, ठीक ना। तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स जान लें। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन सा स्थान है इनका? 25वां। कौन सा है? 25वां। महान्यायवादी अभी कौन है? R वेंकट रमनी, R वेंकट रमनी। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय का? DY चंद्रचूड़, DY। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। क्लियर है? आपसे पूछ सकता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो CAG कौन है अभी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा स्थान है इनका? 14वां, है ना। आपसे पूछेगा सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। क्या नाम है उनका अभी? वर्तमान में राष्ट्रपति वही ना है। तो सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेना का कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी, BR। वायुसेनाध्यक्ष? वायुसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष। नौसेनाध्यक्ष? R हरि कुमार, R हरि कुमार। नौसेनाध्यक्ष? नौसेनाध्यक्ष? थल सेनाध्यक्ष? मनोज पांडे। बहुत बढ़िया, मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष? मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष? थल सेनाध्यक्ष? क्लियर है? आपसे पूछेगा CDS अभी कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान, अनिल चौहान। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। नौसेनाध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार, R हरि। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? BR चौधरी, BR। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सभापति कौन है राज्यसभा का? जगदीप धनकर।
राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। लोकसभा का सभापति अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कोई दिक्कत? तो इतना याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद आगे का होमवर्क हम लोग देखेंगे। एक दो और इम्पोर्टेंट पूछता है, जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? हमेशा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग यही पहले कौन क्या था? योजना आयोग, है ना। उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो आपसे पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। हमेशा जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम, है ना। सीईओ नीति आयोग का कौन है? BBR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC होता है ना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी डॉक्टर मनोज सोनी। आपसे पूछेगा, बहुत VVI सवाल है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज 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 ऋतुराज। नीति आयोग का अध्यक्ष तोता आएगा, शिकारी आएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? अभी कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार। नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा हो गया। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष देखिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC, है ना, का अध्यक्ष कौन है? अभी S किशोर। कौन है? S किशोर। देखिए याद कीजिएगा, तो ये सब सवाल आपसे परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। इसको डेली 2-3 दिन पर रिवीजन करना होगा, नहीं तो भूल जाइएगा। और एक बार, 4 बार, 5 बार के बाद क्या होगा? आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सब नहीं ना चेंज होगा, 2-4 नाम चेंज होगा, ठीक ना। तो बाकी तो पहले वाला थोड़ा सा आप पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे अभी राष्ट्रपति कौन है? आप रटे थे, डेली न्यूज में सुन रहे थे, डेली जहाँ तहाँ चर्चा देखे थे, याद हो गया नहीं? तो उसी तरह हम लोग जब ग्रुपिंग में डेली लोग का नाम आएगा तो आपको धीरे धीरे क्या होगा? दिमाग में सेट हो जाएगा। और ऑप्शन देगा ना परीक्षा में कि नहीं देगा? देगा। तो देगा तो हम ऑप्शन से क्या करेंगे? टिक मार देंगे। क्लियर है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। आपसे पूछेगा 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार। कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष S किशोर। SSC है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन है? S किशोर। S से SSC, S से S किशोर नहीं। क्लियर है? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा। रेखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर, ये तो नाम ऐसे ही नहीं भूलिएगा, है ना। हंसराज गंगाराम अहीर। क्लियर है? कौन है अभी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हैं। क्लियर है? परीक्षा का इंपॉर्टेंट कभी कभी सवाल आ जाता है कि भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, है ना। जैसे 10 रुपये का तो नोट आप लोग हमेशा देखे होंगे। कोई पूछेगा उसका कि कलर क्या होता है,
तो चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट। 10 रुपये का नोट का कलर क्या है? 10 रुपये का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये के नोट का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये के नोट का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपये का नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन। और इस पर कौन सा चित्र होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? हरित पीला, हरित पीला। 20 रुपये के नोट का कलर हरित पीला। 20 रुपये के नोट का कलर। हरित पीला। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये के नोट पर कौन तस्वीर होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, कोणार्क का। कान एकदम, दिमाग एकदम, कंसंट्रेशन। रिलायंस 2, रिलायंस 2। टावर इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा आंसर सत्यानाश करके आ जाइएगा। और वही तो चाह रहा है परीक्षा कि आप जल्दी गलत कीजिए ताकि उसको छांटने में आसानी हो। नहीं, क्लियर है? तो आपको छटना नहीं है और उसके लिए पूरा का पूरा दिमाग, फोकस एक जगह। 10 रुपये का नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन। 10 रुपये के नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन। कौन सा चित्र होता है? कोणार्क का। 20 रुपये का नोट पर हरित पीला। हरित पीला। 20 रुपये का नोट का कलर हरित पीला। और किस चीज़ का चित्र होता है? एलोरा की गुफाएं, है ना। 50 रुपये का कलर फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। 50 रुपये हरा टाइप का होता है ना, ब्लू टाइप का, है ना। तो 50 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू, है ना। पॉकेट में नोट भी रहेगा तो वहाँ पर नहीं ऑप्शन छाट सकते हैं, याद करना ही होगा, है कि नहीं। अब फ्लोरोसेंट ब्लू हम लोग देखें कभी, है ना। अब रटेंगे तब ना। 50 रुपये का नोट दिखेगा तो कहेंगे ये कौन सा ब्लू है भाई? तो फ्लोरोसेंट ब्लू है, फ्लोरोसेंट ब्लू है। 20 रुपये का नोट का कलर हरित पीला, हरित पीला। 10 रुपये के नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट। 50 रुपये के नोट का कलर फ्लोरोसेंट ब्लू। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? हम्पी का पत्थर से बना रथ, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपये के नोट का कलर क्या होता है? लेवेंडर कलर, लेवेंडर कलर, लेवेंडर। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? रानी का बाव, रानी का बाव। 50 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्र होता है? हम्पी का पत्थर से बना रथ। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं। 20 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? हरित पीला, हरित। 10 रुपये का नोट क्या होता है? चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट। 50 रुपये के नोट पर कलर क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। 100 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? लेवेंडर कलर, लेवेंडर कलर, लेवेंडर। 100 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? लेवेंडर कलर, लेवेंडर। इस पर चित्र किसका होता है? रानी का बाव। 200 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। 200 रुपये के नोट का कलर क्या होता है? ब्राइट येलो, ब्राइट। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? सांची स्तूप, सांची स्तूप, सांची। 500 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे, स्टोन, स्टोन, स्टोन। 200 रुपये का नोट ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। 10 रुपये का नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट। 20 रुपये का हरित पीला, हरित। 50 रुपये का नोट फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू। 100 रुपये का नोट का कलर लेवेंडर कलर। 200 रुपये का नोट का कलर ब्राइट येलो, ब्राइट। इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? सांची स्तूप, सांची। 500 रुपये का नोट का कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। और इस पर किस चीज़ का चित्र होता है? लाल किला। 200 रुपये, 500 रुपये पर कितना, किस चीज़ का चित्र होता है? 500 रुपये के नोट पर किस चीज़ का चित्र होता है? लाल किला। और कौन सा कलर होता है 500 नोट का? स्टोन ग्रे। और 2000 रुपये का नोट का कलर मैजेंटा। बंद हो गया, अब तो चल नहीं रहा है, लेकिन याद कर लीजिए कहीं पुराना जीके करके आ जाए, है ना। तो 200 रुपये का नोट का कलर, 2000 रुपये के नोट का कलर क्या होता है? मैजेंटा। और इस पर किस चीज़ का चित्र था? मंगलयान। किस चीज़ का? मंगलयान। 500 रुपये के नोट का कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। और इस पर कौन सा चित्र होता है? लाल किला। 200 रुपये के नोट पर कौन सा कलर होता है? ब्राइट येलो, ब्राइट। और इस पर चित्र क्या होता है? सांची स्तूप, सांची। 10 रुपये का नोट का कलर चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। और इस पर कौन सा चित्र होता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। याद हो रहा है? तो इसको याद करके आ जाइएगा। तथा प्रधान करंट में नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, है ना।
जैसे आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कब स्थापना हुआ था? 1919 में। 1919 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इंटरपोल, इंटरपोल इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। कहाँ है? फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस, है ना। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स। हर सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है? हर सैटरडे संडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। ILO कहाँ? जिनेवा। कहाँ? जिनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस। राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ होता है ना, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, UK। लंदन, UK। राष्ट्रमंडल मतलब जो गुलाम किया था ना अंग्रेज लोग, है ना, तो वही देश को मिलाकर क्या बनाया गया? राष्ट्रमंडल का संगठन बनाया गया, ठीक ना। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK, यूनाइटेड किंगडम, है ना। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहाँ है? वाशिंगटन, DC। वाशिंगटन। ऐसे भी पैसा कौड़ी से कोई भी संगठन आए और नहीं समझ में आए, नहीं याद आए, तो अब क्या टिक मार दीजिएगा? वाशिंगटन, DC। वाशिंगटन, DC। क्लियर है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस। इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राष्ट्रमंडल लंदन, UK, है ना। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन, UK। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क। कब स्थापना हुआ था? 1945 में। 1945। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, UK। स्थापना कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। 1900। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF कहाँ? वाशिंगटन, DC। वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक, देखिए आ गया ना, वाशिंगटन, DC। विश्व बैंक भी क्या करता है? पैसा कौड़ी देता है। तो जहाँ भी पैसा कौड़ी हो, समझ में नहीं आए, ऐसे याद है तो बहुत बढ़िया है, याद तो करना ही है ना। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, DC। विश्व बैंक को ही क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड। हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। यूनेस्को पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। कब स्थापना हुआ था? 1945। 1900। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, कहाँ है? नीदरलैंड। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, DC। वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन, DC। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कोई दिक्कत? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड। द हेग। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। पेरिस। अगला है WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, जेनेवा। WHO का मुख्यालय WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है नाटो। अभी जो युद्ध हो रहा है, नाटो का बहुत बड़ा नाम सुने होंगे, है ना, बार बार नाटो का नाम आ रहा होगा, नहीं? कहाँ? यूक्रेन और रसिया। यूक्रेन और रसिया। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में। ब्रुसेल्स इसीलिए याद आ गया लगता है ना। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कसके पढ़िए, पढ़ते पढ़ते याद होगा, है ना। नीरस लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा आउटपुट इसी से आएगा। आप कितना भी पढ़ते रह जाइए, जब तक आप बार बार चीज़ों को याद नहीं कीजिएगा, रटिएगा नहीं,
जब तक आपके नज़र से वो सब सवाल गुजरेगा नहीं, आप ऑप्शन से नहीं मार सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन निकालना एक कला है, आर्ट है। बहुत विद्वान लोग भी नहीं निकाल पाते हैं, और कुछ लोग जो कम जानकारी रखे हुए हैं, कंपटीशन 4 गो 5 गो नौकरी निकाल लेता है, कारण उसको ट्रिक मिल गया है ना। और ट्रिक क्या है? कम चीज़ ही पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन में रखिए। ये नहीं कि दिन भर हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन के नाम पर कुछ नहीं, इधर आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से सब खाते हुए जा रहे हैं, नहीं तो उससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। पेरिस। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। कहाँ है? ऑस्ट्रिया, है ना। तो ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी होमवर्क में आप लोग को रहेगा, अगला दिन हम लोग सुनेंगे, है ना। तो चलिए आज करंट इतना ही रखते हैं, और बाकी होमवर्क आप लोग मंडे वाला याद करके आइएगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है?